तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है द ग्रेटेस्ट डेवलपर का एक और एपिसोड। नया एपिसोड रिलीज हो चुका है। एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत ज्यादा शुक्रिया, और स्पेशली उन सभी लोगों को जो कि तुरंत ही मेरे पास मैसेज करने के लिए पहुंच जाते हैं कि न्यू चैप्टर रिलीज हो चुका है। मुझसे पहले उनको पता चल जाता है और वो तुरंत मुझे बता देते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, वरना मुझे कभी कभी याद भी नहीं रहता कि नया चैप्टर कब आने वाला है। थैंक यू सो मच। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, ये एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है और ये पिछले एपिसोड से रिलेटेड है। इसके अंदर भी मेनली तौर पर बेबोंग की स्टोरी आने वाली है। बेबोंग जो कि काफी शानदार था, आखिर के अंदर बचा हुआ एक लौता मॉन्स्टर। सारे मॉन्स्टर गायब हो गए थे, लेकिन ये एक लौता काफी टाइम तक टिका हुआ था। वैसे इसकी एक बहुत खतरनाक बैक स्टोरी है जो कि खुद ही भूल चुका है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर के एंड तक हम देखा था जो बेबोंग है उसको कुछ अजीब तरह के सपने आना शुरू हो चुके हैं, और ये सारे सपने हैं उसके साथियों से रिलेटेड कि कुछ टाइम के अंदर वो उन सभी को खो देगा। वैसे पता है ना, बेबोंग जो मॉन्स्टर है वो लियोन फ्रंटर के जितने बाकी मॉन्स्टर है उन सभी से एकदम अलग है। इसकी लाइफ बाकी सबसे कही जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं इसकी लाइफ लियोन फ्रंटर से भी कही जाता है। तो दिमाग एकदम अलग लेवल पे चलता है, ये एकदम मैच्योर हो चुका है। बाकी जितने मॉन्स्टर्स हैं वो बच्चों की तरह है, लेकिन ये एकदम मैच्योर तरह सोचता है। अपने साथियों को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, दोबारा से अकेला नहीं रहना चाहता। यहाँ से अगले दिन, मतलब अभी ये वो टाइम चल रहा है जब लूसीफर का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर होने वाला है, और इसी वजह से काफी जोर शोर तैयारी चल रही है। हर कोई अपने स्तर पर जितनी हो सके उतनी लियोन की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेबोंग उसने अपना सब कुछ लगा दिया है। किसी भी तरीके से अपने साथियों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो हद से ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। वैसे इस समय बिंगुल भी इस जगह मौजूद है, जो कि बेबोंग को लगातार दिखती जा रही है। अब पता चल रहा है बेबोंग जो इतने जोश में है, लगातार काम के अंदर लगा हुआ है, वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बिंगुल इस समय बेबोंग को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हारी तबियत खराब है। असल में बेबोंग काफी लंबे टाइम से काम करते जा रहा है, उसकी तबियत खराब हो चुकी है, बुढ़ते थका हुआ है और ठीक से काम नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उसकी जिद है कि काम तो करना ही है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। इसी वजह से बिंगुल को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेबोंग वो मानने को तैयार नहीं है। वो चिल्ला कह देता है बेबोंग 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 बेबोंग। समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है, चलो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। असल में वो कह रहा है कि रिस्टोरेशन ऑफ फेट कुछ टाइम अंदर शुरू होने वाला है, और उसके शुरू होने से पहले वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता है। अगर उसके आराम करने के कारण किसी भी तरह की जरा से भी कमी रह जाती है और उस समय वो लोग फाइट में हार जाते हैं, लूसीफर का सामना नहीं कर पाते हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको आखिरी टाइम तक पूरी कोशिश करनी है। ये कहते हुए वो जैसे एक स्टेप आगे तो बढ़ाता है, उसको शरीर दबाव दे जाता है। वो तुरंत जमीन के ऊपर गिर चुका है और बिल्कुल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर इसके बाद में इस मॉन्स्टर उठाकर मेन किस्म से लेके जाया जाता है। मॉन्स्टर का साइज छोटा हो चुका है, उसको आराम करने के लिए कहा जा रहा है। एक बिस्तर पर बैठा हुआ है, और इस समय लियोन फ्रंटेरा उसके साथ में ही है। जब बेबोंग को होश आता है, लियोन फ्रंटेरा उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हें होश आ गया, तुम काफी टाइम से बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हें थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए, इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बेबोंग उसको वहां जाने के लिए कहता है कि काफी सारा काम है जो करने भी बाकी है, और लियोन फ्रंटेरा यहाँ पर उसके पास से बैठा है। उसने कितना टाइम वेस्ट कर दिया होगा उसका ध्यान रखने के चक्कर में, और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ, मेरे जैसे के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। इस पर लियोन कहता है तुम्हारे जैसे, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मेरे लिए हर कोई इंपॉर्टेंट है, मैं किसी एक के लिए भी सब कुछ दाव पे लगा सकता हूं, और हर किसी के लिए किसी एक को दाव पे नहीं लगा सकता। इसके बाद में लियोन एक बहुत अच्छी बात बोलता है। वो बेबोंग को बताता है इस फाइट की जीत का क्राइटेरिया ये नहीं है जब हमने लूसीफर को या फिर रिस्टोरेशन ऑफ फेट को हरा दिया। जीत का क्राइटेरिया ये है कि हमें से कोई भी जरा सा भी घायल नहीं हुआ। मैं चाहता हूं जब इस फाइट को खत्म कर दिया जाए, हम फाइट में जीत चुके हों, उस टाइम पर हमें से कोई भी घायल ना हो। अगर फाइट जीतने पर हमें से कोई एक भी मारा जाता है तो मैं इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, वो चीज हमारे हार के बराबर ही होगी। तुम कभी भी अपने आप को कम मत समझा करो, तुम सब के सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, और मैं तुम में से किसी एक को भी, किसी एक के साथ भी कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकता। मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और अब इसी के साथ में बेबोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है हाँ मैं भी। और अब इसके बाद में कुछ और दिन बीत जाते हैं। काफी बड़ी सेना इस जगह पर टक्कर निकला चुकी है, मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी सेना, और उसके जवाब में लियोन फ्रंटेरा में पूरी तैयारी वहां पे कर चुका होता है। अब ये फाइट अपने एकदम पीक पे पहुंच चुकी है, जब मॉन्स्टर्स काफी तेजी से टक्कर निकले आ रहे हैं, और क्वीन एरिका भी इस जगह मौजूद है अपनी पूरी सेना के साथ में। इस समय इस फाइट के अंदर पहले लियोन फ्रंटेरा को दिखाया गया था, लियोन फ्रंटेरा किस तरीके से जाकर लूसीफर से फाइट करता है, लेकिन उस पूरे समय मॉन्स्टर्स इस पूरी सेना पे भी अटैक कर रहे होते हैं। तो वो अब देखने को मिलेगा। लियोन फ्रंटेरा अपने पक्षी की ओर बैठकर तेजी से उड़ते हुए उस जगह से जा रहा होता है लूसीफर से फाइट करने के लिए, उसको जाकर जेवियर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक इसी समय कुछ मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं। असल में मॉन्स्टर्स को हर किसी को अटैक करने के लिए कहा गया है, और वो लियोन फ्रंटेरा के और मेनली तौर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी समय एक हीरो की तरह बेबोंग की जगह पर एंट्री होती है, जो कि तुरंत उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और अपना नाम चिल्लाते हुए कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। उसने इस समय उस मॉन्स्टर को जोर से पकड़ा है, और फिर जैसे उसको खींचता है तुरंत ही उस मॉन्स्टर का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। इस पूरी फाइट के अंदर बेबोंग बहुत ज्यादा खतरनाक फॉर्म में होता है। असल में लियोन के जितने मॉन्स्टर्स है वो इतने ब्रूटल नहीं है, लेकिन बेबोंग जो काफी टाइम से अकेला रहा है, उसने काफी सारे फाइट्स लड़ी है बाकी मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा, तो उसको पता है फाइट के अंदर कब ब्रूटल होना चाहिए। वो खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। इसी समय कुछ और मॉन्स्टर्स कुछ सिपाहियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में एक मॉन्स्टर अपने मुंह को चार्ज कर रहा होता है, वो शायद से कोई रेस फायर करने वाला है, और सिपाही चीज
समझ चुके हैं वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली ये सारी स्पाई जमीन पर है और मॉन्स्टर्स हवा में, तो ये उनसे फाइट नहीं कर सकते, इनको बस किसी तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी इस समय जब वो मॉन्स्टर अपनी धमाकेदार रेस को फायर करता है जो कि जमीन पर गिरी से ब्लास्ट कर सकती है, तभी बेबोंग बीच में आता है, इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी पीठ के ऊपर इस रेस को ले लेता है जो कि हवा में ब्लास्ट कर जाती है। सभी लोग बच चुके हैं लेकिन बेबोंग उसकी हालत खराब हो जाती है, वो जोर से इन पर गिर जाता है। अटैक का इंपैक्ट बहुत ज्यादा कम हो चुका है, उसने सभी लोगों की जान बचा ली। लेकिन मॉन्स्टर जो कि हवा में वो तो अभी भी अटैक करने के लिए आ रहे हैं, वो तेजी से बेबोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए वो बहुत बड़ा और साथ में बहुत आसान शिकार है। बेबोंग जिन पे पड़ा है वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक इसी समय बिंगुल की जगह पर एंट्री होती है जो कि इस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देती है। बिंगुल ने इस समय इस मॉन्स्टर को अटैक करने से रोका और साथ में उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार टैकल मार देती है। लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होने वाला, वो एक हाथ घुमाता है और बिंगुल को साइड में फेंक देता है। और इसी के साथ में बेबोंग गुस्सा आ चुका है, उसकी पार्टनर के ऊपर अटैक कर दिया गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुरंत खड़ा होकर उस मॉन्स्टर को पीठ से पकड़ लेता है और जोर से एक चॉक स्लैम सीधे उसके मुंह पे मार देता है। उसको मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया गया है और एक और मॉन्स्टर पर ढेर हुआ। कुछ और लोगों की जान बचाई गई। बेबोंग जो कह रहा था वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ मैं भी, उसका मतलब समझ में आ रहा होता है। वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के पीछे अपना सब कुछ लगा देता है। इस जोरदार फाइट के पीछे उसे केवल एक ही उम्मीद होती है, उसे किसी भी तरीके से अपने सारे साथियों को प्रोटेक्ट करना है। वो बिल्कुल भी इस फाइट के एंड के अंदर अकेला नहीं रहना चाहता है, उसको अपने सारे साथी अपने सामने चाहिए। लेकिन इस फाइट के एंड में क्या होने वाला है वो तो सबको पता ही है। लियोन फ्रंटेरा जब फाइट के एंड में पहुंच चुका होता है, उसको पता है उसको अपने सारे साथियों को सैक्रिफाइस करना है। वो अपना डिसीजन ले चुका होता है, अपने सारे साथी सैक्रिफाइस कर चुका है। मतलब जितने भी मॉन्स्टर पे समन हुए थे वो सारे एक एक करके गायब होना शुरू हो चुके हैं। और बेबोंग अपनी आंखों के सामने जिस चीज का उसको डर था वो चीज होता हुआ देख रहा होता है। उसके सारे साथी उस जगह से गायब हो रहे हैं, वो रोना शुरू कर देता है। लियोन ने इस समय अपनी स्पेशल पावर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। इसमें बेबोंग अपने साथी बिंगुल को वहां से गायब होता हुआ देख रहा है। वो भक्के बिंगुल के पास में जाता है, रोता हुआ उससे कहने लगता है प्लीज रुक जाओ, मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन अब कुछ फायदा नहीं है, लियो ने अपना डिसीजन ले लिया है और धीरे करके वो मॉन्स्टर उसके हाथों से गायब हो जाता है, जिससे वो कभी वहां पर था ही नहीं। उसकी बॉडी भी उस जगह पे नहीं रहती, वो एक एनर्जी के फॉर्म में वहां से गायब हो चुकी है। बिंगुल जब उस जगह से जा रही है, उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही प्यारी स्माइल होती है, लेकिन बेबोंग अपने साथी को ज्यादा देखकर लगातार बस रोता ही जाता है। वही लियोन फ्रंटेरा, उसमें पूरा जोश आ चुका है, अब तो किसी भी तरीके से इस फाइट में जीतना ही है, सब कुछ फाइट में लगा दिया है, कुछ भी बचा नहीं है। अब इसके बाद फाइट के अंदर हार गए तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। और फिर इसके बाद बताइए क्या होता है, लियोन और लूसीफर की खतरनाक फाइट होती है और लियोन एंड के अंदर भी लूसीफर को फाइट में नहीं रह पाता। वो समझ जाता है अब तो खुद का भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तभी फाइट में जीत सकते हैं। और फिर लियोन और लूसीफर दोनों इस वर्ल्ड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। फाइट खत्म हो चुकी है, सभी लोग इस फाइट के रिजल्ट को देख रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे फाइट का रिजल्ट निकला क्या। ना तो वो जीते ना हारे, उनका कोई भी साथी मरा नहीं है, लेकिन उनका लीडर ही वहां से जा चुका है। इन सभी लोगों ने अपनी दुनिया अपने लोग बचा लिया है, लेकिन फिर भी कोई भी खुश नहीं हो रहा होता है। किसी के चेहरे के ऊपर एक जीत की खुशी नहीं है। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपना एक साथी खो दिया है, अपना लीडर खो दिया है। वही बेबोंग, वो अपना सब कुछ खो चुका है, उसके पास में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसको वो अपना कह सके। उसके सारे साथी यहाँ जा चुके हैं, इसलिए उसके आंसू बिल्कुल भी रुक नहीं रहे होते हैं। यहाँ से कुछ और दिन बीत जाते हैं। ये मॉन्स्टर मतलब ये डीमन एक नदी के पास में आई होती है, नदी के पानी को चेक करती है जो कि हल्का सा खारा हो चुका है। असल में इसका कारण ये है, बेबोंग इस समय एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ चुका है और वहां पर जाके लगातार रोता जा रहा है और उसी का पानी बह बह के इस जगह पर आ रहा है। उसके रोने से नदी का पानी खारा हो चुका है, उसका रोना अभी तक बंद नहीं हुआ। ये डीमन खुद से जाती है उससे मिलने के लिए, उसको मनाने के लिए। वो सच में वहां पर बैठकर रो रहा होता है, नदी के बीच में बैठा हुआ है, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे, नदी को खारा करते जा रहे हैं। वैसे इस समय ये मॉन्स्टर अपने लार्ज फॉर्म में होता है। असल में लियोन फ्रंटियर के पास में कुछ बीज थे जिसकी मदद से इस मॉन्स्टर के साइज को कम किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि वो इस जगह पे नहीं है तो इसके साइज को कम नहीं कर सकते। यह हमेशा अपने जायंट फॉर्म में ही रहेगा। डीमन के पास में जाकर समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अब ठीक हो जाना चाहिए। डीमन किन बेबों को यहाँ पर यही बताती है कि जितने भी बीज थे वो एक टाइम पर डीमंस के साथ में काम किया करते थे, दोनों के बीच में काफी जुगलबंदी थी। आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पुराने कई किताबों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है डीमंस और बीस्ट दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त है। और बेबोंग जो कि खुद भी एक बीस्ट है, तो वो चाहे तो डीमन क्वीन को अपने दोस्त समझ सकता है। और जैसे बेबोंग सुनता है थोड़ा गौर से डीमन क्वीन से देखने लगता है, एकदम एक छोटे बच्चे की तरह। फाइनली उसके आंसू थोड़े से रुक चुके हैं। इसके बाद में डीमन क्वीन कुछ सोच करके उसको मनाने लगती है कि तुम्हें अब दोबारा से अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर लौट जाना चाहिए। कुछ टाइम के अंदर तुम्हारे सारे साथी वापस लौट आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। लियोन फ्रंटियर कुछ टाइम में तो वापस लौटने वाला है और इसी वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं जब वो दोबारा से लौट के आए, हमारे चेहरे के ऊपर एक स्माइल देखे, वो देखे कि हम किस तरीके से उसका इंतजार कर रहे थे। तुम्हें भी अपने साथियों के साथ बिल्कुल ऐसे सोचना चाहिए। तुम्हारे साथी जल्दी वापस लौट के आएंगे, तुम उनको दिखाना चाहिए कि तुम अच्छी तरीके से उनका इंतजार कर रहे हो। जब तुम उनको देखो, उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल हो और तुम्हारे चेहरे के ऊपर भी। डीमन किंग जब इसे कुछ कह रही होती है, इसमें बेबोंग कुछ और याद कर रहा होता है। असल में इस समय वो मेन डीमन किंग को याद कर रहा है, फर्स्ट डीमन किंग को, जो कि हार्वेस्ट डीमन सीरीज के अंदर था। अब चलो इस सीरीज का नाम आ गया ना, तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में यहाँ पर 3 सीरीज है, द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर, द हार्वेस्ट डीमन
और द अपोथेकेरी प्रिंस। तो ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर तो ये हो गई, तो ये मिड में आती है। इससे पहले आई थी द हार्वेस्ट डीमन या फिर द हार्वेस्ट गार्डन, और इसके बाद में आई थी अपोथेकेरी प्रिंस। तो इस तरह से 3 सीरीज बनती है। अब यहाँ पर मैं इन 3 में से 2 सीरीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर और अपोथेकेरी प्रिंस। तीसरी वाली में दिक्कत यह है कि उसको बीच में ड्रॉप कर दिया गया है। एक अच्छी एंडिंग दी गई है, लेकिन फिर भी द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर इसकी जैसे एक परफेक्ट एंडिंग नहीं दी गई, उसको बीच में ड्रॉप कर दिया गया। तो कहीं पे भी एंडिंग मिली तो वहां पे रोक दिया। लेकिन अपोथेकेरी प्रिंस वो भी ऑन गोइंग है, और मुझे पूरी उम्मीद है उसको अच्छी तरीके से एक अच्छे एंड पे लेके जाया जाने वाला है। इसी वजह से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और सबसे कमाल की बात यह है, द अपोथेकेरी प्रिंस द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर के जस्ट आगे की है। जस्ट आगे की नहीं बोल सकते, 2-3 पीढ़ी आगे की है। द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर के कुछ भी कैरेक्टर वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सेम सिटीज, सेम पावर, सेम अटैक के नाम, और इसके अलावा किताबों के अंदर भी द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर के दोनों मेन कैरेक्टर मतलब लियोन फ्रंटेरा और जेवियर दोनों का जिक्र मिलेगा। दोनों को एक लेजेंड्स की तरह दिखाया गया है कि ऐसे 2 बंदे एग्जिस्ट किया करते थे। दोनों को मतलब एक तरीके से पूजा जाता है, उनकी मिसाल दी जाती है कि हाँ इस तरह के बंदे थे, तुम्हें भी ऐसा कुछ बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो चीज देखने में काफी कमाल की लगती है। तो एक बार जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद में अपोथेकेरी प्रिंस को भी ट्राई करना, काफी मजा आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ट्राई करने वाली बात ही नहीं है। द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर और द अपोथेकेरी प्रिंस असल में दोनों सीरीज एक ही है। जहां ये सीरीज खत्म होगी उसके जस्ट बाद में अपोथेकेरी प्रिंस शुरू हो जाएगी, तो सीरीज को एक ही माना जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये सीजन 1 है द ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर, और अपोथेकेरी प्रिंस है सीजन 2, जो कि देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये सीरीज अच्छी लगी तो वो भी अच्छी लगने वाली है। स्टोरी बिल्कुल भी सेम नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। इसके अंदर सिटी डेवलपमेंट है और उसके अंदर सिटी मैनेजमेंट। यहां से अब इस मेन सीरीज के ऊपर लौट के आते हैं जब बेबंग अपने सारे पुराने साथियों को याद कर रहा होता है। ऑब्वियसली वो उनको पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा, लेकिन धुंधली सी इमेज उसके दिमाग के अंदर होती है। और फिर इसके बाद में फाइनली वो ठीक होना शुरू हो चुका है। अभी इस समय लोहा गर्म हो चुका है और डीमन क्वीन एकदम से टाइम पर इम्पैक्ट मारती है। उसके सारे साथियों के नाम ले लगती है और उससे ये भी कहती है कि सोचो जब ये दोबारा से लौट के आएंगे, क्या तुम इससे देखना चाहेंगे? क्या वो सबके सब ये चाहते थे कि तुम्हारी लाइफ इस तरह की हो? तुम्हें अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। वो जल्द ही लौट के आएंगे, इसकी उम्मीद कभी मत छोड़ना। और अब इसी के साथ में बेबंग दोबारा से लौट आया है। उसने अपना रोना बंद कर दिया है। वो तुरंत ही खड़ा होता है और जोर से अपना नाम चिल्लाता है। और इसी के साथ में उस नदी के अंदर जैसे भूचाल सा आ चुका है, सारा पानी उधर से उधर उड़ना शुरू कर चुका है। डीमन क्वीन कहती है बेबंग अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तो ये बेबंग कहता है मैं बेबंग नहीं हूं, मैं हूं किंग स्ट्रोमा। वैसे इसको याद नहीं है, बेबंग का असली नाम किंग स्ट्रोमा है, जो कि उसने खुद रखा था। वैसे उसने खुद नहीं रखा था, आसपास जितने लोग थे वो सबके सब बेबंग डरते थे, तो उन सभी ने डर के मारे उसको ये नाम दिया था कि किंग स्ट्रोमा के पास से मत जाना। बाद में जब लियोन ने उसको पकड़ा तब उसको एक अच्छा नाम दिया बेबंग, और अब बेबंग के पास में दोबारा से उसका पुराना नाम लौटाया है। और फिर इसके बाद में लियोन फ्रंटियर की दोबारा से एंट्री होती है, जो कि आते सबको बताता है सेफ्टी फर्स्ट। और इसी के साथ में उसकी पावर्स भी एक्टिवेट हो चुकी है, और इसी के साथ में वो सारे मॉन्स्टर्स भी इस जगह पर आ चुके होते हैं। और इस समय बेबंग सबसे ज्यादा बेंगुल को देख खुश होता है। वो तेजी से उसकी तरफ भाग रहा होता है और बेंगुल भी उसके पास में जाकर उसको तुरंत ही किस कर देती है। दोनों का सीन काफी कमाल का हो चुका है। बेबंग के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है। इतने लंबे टाइम जितना दुखी था एकदम से उसको पूरा रिकवर कर लिया है। उसकी स्माइल काफी शानदार है। अब फाइनली आखिरकार बेबंग का बुरा सपना खत्म हो चुका है। कुछ लोग नीचे तरफ चिल्ला कहते हैं किंग स्ट्रोमा को तो देखो वो कितना खुश है। तो ये बेबंग उससे कहता है कौन किंग स्ट्रोमा? मैं तो बेबंग हूं, यही मेरा असली नाम है। और अब इसी के साथ में लियोन फ्रंटेरा और कुन एरिका की शादी हो जाती है। सारे मॉन्स्टर्स बेबंग के पास में आकर उसे गिर लग जाते हैं। वो सबके साथ आपस में मिलना शुरू हो चुके हैं। और अब इसके बाद में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेबंग की शुरुआत कहां से हुई थी या फिर उसका अंत कहां पर होगा। अभी फर्क इस बात से पड़ता है कि प्रेजेंट में अभी इस समय वो अपने सारे साथियों के साथ में वो आखिरकार अपने सारे लोगों से मिल चुका है, और अब वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। उसके सारे दोस्त उसके साथ में, उसका बुरा सपना खत्म हो चुका है। अभी इस समय वो बस एक लेजेंडरी बीस्ट है जो कि अपने दोस्तों के साथ में और काफी खुश है। वैसे अभी जब मैं इन 5 मॉन्स्टर साथ में देख रहा हूं तो मुझे ऐसा हो रहा है कि पहले मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन जो हिप्पो है वो सभी मॉन्स्टर में से सबसे ज्यादा क्यूट है। मतलब उसका वो चबी सा फेस तो वो काफी क्यूट सा लग रहा है जैसे दिखने में। पहले वो एकदम सीरीज के बीच में आया था, कुछ खास पावर्स भी नहीं उसके अंदर, ना ही कुछ खास यूजफुल है। लेकिन अब जब देख रहे हैं तो क्यूट के मामले में इसको सबसे टॉप पे रख सकते हैं। वैसे अब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं कंपैरिजन कर ही रहा हूँ तो थोड़ा ठीक से कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे यूजफुल मॉन्स्टर तो इन सभी में से वो पक्षी सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि उसके बाद से लियोन ने काफी सारा ट्रैवल किया है। वो कितनी सारी जगह पे गया था ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इसके बजाय वो चाहता तो ड्रैगन का भी यूज कर सकता था। वैसे उसने ड्रैगन का यूज कैसे किया तो क्योंकि ड्रैगन बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ताकतवर है, कोई बैकअप की जरूरत नहीं है। ड्रैगन आ गया तो और किसी की जरूरत नहीं है। बस दिक्कत तब आ जाती है जब उसको एकदम शांति से किसी जगह पर जाना हो, तब उसको पक्षी का यूज करना पड़ता है। वरना ड्रैगन अगर 10 गांव के ऊपर से निकला तो 10 गांव के लोग कांप जाएंगे, कहीं हमारे इधर तो नहीं आ रहा। तो अब इसी वजह से मुझे लगता है इन 5 में से बेंगुल सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसके पास में आयरन प्रोडक्ट करने की पावर है। मतलब प्रोडक्शन है सब कुछ है। मतलब लियोन फ्रंटियर ने अपनी सिटी के अंदर जितना कुछ बनाया है वो सब कुछ बेंगुल की वजह से ही है। अगर बेंगुल की बॉडी के अंदर से वो आयरन नहीं निकलता होता,
आयरन जैसा प्रोडक्ट नहीं निकलता होता तो कुछ भी क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। चलो अब एक और कंपैरिजन कर देता हूँ। सबसे ताकतवर मॉन्स्टर इन पांचों में से मैंने यहाँ पर ड्रैगन को काउंट नहीं किया है क्योंकि ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो तो एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इन पांचों में से तो दो ही है जो ताकतवर है, बाकी तीनों तो बेकार है, फाइट के अंदर किसी काम नहीं आते, जो कि है प्रोडोंग और बेबोंग। तो प्रोडोंग के पास में बहुत पावर है, सबसे पहले आया था, लेकिन बेबोंग सबसे एंड में आया लेकिन काफी ताकतवर है। अगर दोनों में फाइट होती है तो काफी नेक टू नेक होगी, जैसा कि एक बार देखने को मिला भी था। अपने शॉर्ट फॉर्म में दोनों लड़े थे और काफी ड्रॉ हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर एक ढंग की फाइट होती है फुल फॉर्म में, दोनों पूरे ताकतवर फॉर्म में आ चुके हैं, तो बेबोंग फाइट में जीत जाएगा, क्योंकि बेबोंग के पास में अकेले लड़ने का पावर है। वो अकेले के दम पर प्रोडोंग को फाइट में हरा सकता है। लंबी फाइट होगी, प्रोडोंग अच्छी टक्कर देगा, लेकिन फिर भी बुरी तरीके से फाइट में हार जाएगा। या फिर मुझे ऐसा भी लगता है अगर दो प्रोडोंग आ जाएंगे और एक बेबोंग होगा तो भी बेबोंग फाइट में जीतने वाला है। और अब इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है जब मैक्सिमम लोग वीडियो को स्किप करके जा चुके हैं तो मैं भी बेकार में बोले जा रहा हूँ। चलो आप वीडियो खत्म कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कंपैरिजन किए, तीनों में से कितने सही है, कितने आप लोगों को सही लगते हैं और क्या लगता है यहाँ पर क्या रिजल्ट असली में होना चाहिए था, वो कमेंट बता के जाना। नाउ अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।